सुप्रभात बच्चों। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑनलाइन एजुकेशन में मैं श्याम कौशल यादव आप सभी प्यारे बच्चों का अपने इस ऑनलाइन वर्ग में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अंग्रेजी विषय में बच्चों कुछ पुनरावर्तन अर्थात पिछले पाठों के बारे में बच्चों कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों आज की तारीख 27 अक्टूबर 2020, दूसरी कक्षा में बच्चों आप सबको पता है कि मैं आप लोग को इंग्लिश विषय पढ़ाता हूं बच्चों। तो बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे पार्ट 4, जिसके अंदर मैं आपको बच्चों ए एंड एन का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है उसके बारे में, उसकी संक्षिप्त में बच्चों आपको जानकारी दूंगा। उसके पहले बच्चों आज का हम सुविचार अगर देखें बच्चों, तो आज का सुविचार बच्चों, सुंदर अक्षर आभूषणों की तरह होते हैं। बच्चों आप सबको पता है कि जिस तरह हमारी माता या हमारी बड़े बहनें आभूषण पहनते हैं और आभूषण पहनने के बाद वो बहुत ही सुंदर लगती हैं बच्चों, वैसे ही बच्चों सुंदर अक्षर भी हमारे उन गहनों की तरह हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं बच्चों, जिनकी प्रशंसा हर कोई करता है। इसलिए बच्चों हमारे जो अक्षर हैं वो सुंदर होने चाहिए। अगर आपके अक्षर सुंदर नहीं है बच्चों तो उसे आप सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए बच्चों, क्योंकि अभी आपकी उम्र छोटी है तो अवश्य आप इसे सुधार कर सकते हो बच्चों। दिन की शुरुआत आप सबको पता है कि हम दिन की शुरुआत भगवान को याद करके करते हैं, मतलब हम उनका स्मरण करते हैं। तो बच्चों आज हम अपने वर्ग की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे। मैं ये प्रार्थना गा रहा हूँ बच्चों, आप भी ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। बच्चों आज के इस दौर में हमें भी बच्चों ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, इस संसार में सभी प्राणी वह सुखी हो और निरोगी हो और सबका भला हो भगवान, क्योंकि अगर हम सबका भला चाहेंगे बच्चों हमारा भला भी अपने आप होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं पाठ की ओर। बच्चों ये देखिए, ये आप सबको पता होगा बच्चों कि यहाँ पे जो बाईं ओर आपके स्क्रीन पे दिखा रही है बच्चों, वो है हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्णमाला A to Z। और जो दाईं ओर बच्चे आपको दिख रही हैं, मैंने आपको कहा था कि इन्हें क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? ये है स्वर, वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स हैं आप ध्यान से देखिए, 5, A E I O U। और जो इनके अतिरिक्त जो अल्फ़ाबेट है बच्चों ने क्या बोलते हैं, हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है वॉवेल्स। जैसे हम हिंदी में स्वर के बारे में हम सभी जानते हैं, अ से लेके री तक के स्वरों को हम जानते हैं बच्चों, वैसे ही इंग्लिश में बच्चों ये 5 वॉवेल्स अर्थात 5 स्वर हैं, A E I O U।
आप सभी को बच्चों पता होगा कि बिना स्वर के हम किसी शब्द का वाचन नहीं कर पाते। हर एक शब्द इन स्वर के बगैर अधूरा होता है बच्चों। तो बच्चों आज हम देखते हैं कि ये स्वर जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। आज हम इनके बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। ये देखिए, इससे मैंने कहा कि ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स 5 वॉवेल्स हैं बच्चों। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो हर एक बच्चे के पास एक एक वॉवेल्स का कार्ड है बच्चों। देख रहे हैं आप, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक बच्चे ने तो तुरंत ही बना दिया बच्चों वॉवेल्स का ए, ई, आई, ओ, यू का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, ये ए वॉवेल अ से शुरू होने वाला शब्द एंट, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। एंट पढ़ा हमने। अगला जो हमारा वॉवेल है बच्चों ई फॉर एग। एक का चित्र भी आप देख रहे हो बच्चों, एग अर्थात अंडा। देन नेक्स्ट वॉवेल इज आई फॉर इंक, ओके। देन our next vowel is O for orange अर्थात संतरा। नेक्स्ट vowel is U for umbrella, ओके। तो बच्चों हमने 5 वॉवेल्स पढ़े और उन 5 वॉवेल से संबंधित उन शब्दों को ही पढ़ा बच्चों, ताकि हमें वो 5 वॉवेल्स याद रहें, ए, ई, आई, ओ और यू। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब बच्चों यहाँ इसके नाम की शुरुआत, इस शब्द की शुरुआत बच्चों किस अक्षर से हुई है? ए से। हम इसे एप्पल कह रहे हैं बच्चों। आप बच्चों एप्पल का पहला अक्षर आप देखिए बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे? ए, एप्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों ध्यान से आप देखिए, इस एप्पल शब्द के ठीक पीछे यहाँ पे लिखा है एन एप्पल, ठीक है बच्चों। वापस देखिए यहाँ पे केवल एप्पल लिखा था बच्चों। ये देखिए, ये एप्पल था बच्चों और ये हो गया एन एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये रही बच्चों एक्स अर्थात कुल्हाड़ी। इसका पहला अक्षर भी देखिए बच्चों ए फॉर एक्स। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर भी इस एक्स के ठीक पीछे बच्चों यहाँ पर भी एन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि ए शब्द का प्रयोग कहाँ होता है और एन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए एरोप्लेन, इसके नाम की शुरुआत बच्चों ए वर्ण से हुई है और ए आपको सबको पता है, ए क्या है? वॉवेल है, स्वर है एक। यहाँ पे देखिए बच्चों एन एरोप्लेन, ठीक है बच्चों। पहले हम सब चित्रों को देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम ए और एन की संकल्पना को और अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट ये देखिए बच्चों आउल। अब देखिए बच्चों, इसके नाम की शुरुआत ओ से हुई है और इसके पीछे ही बच्चों एन यह शब्द लिखा हुआ है, एन आउल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये देखिए बच्चों ऑक्स, इसकी शुरुआत बच्चों ओ से हुई है, पर जब हम इसे यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे भी लिखा है एन ऑक्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो ऑक्स है उसकी शुरुआत ओ से हुई है। नेक्स्ट यहाँ देखिए बच्चों एग, इसकी शुरुआत देखो बच्चों ई से हुई है। अब यहाँ मैंने बच्चों कहा एन एग, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ देखिए ईगल, इसके नाम की शुरुआत बच्चों किससे हुई है? ई से हुई है। अब यहाँ देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है एन ईगल। तो बच्चों भी आप ध्यान, अगर आपने देखा होगा बच्चों ध्यान से, तो अभी अगला चित्र आप देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा बच्चों। ये देखिए एन ऑक्टोपस, इसकी नाम की शुरुआत बच्चों ओ से हुई है, ठीक है। और इसके ठीक पहले बच्चों एन शब्द का प्रयोग किया गया है, एन। ये देखिए बच्चों एन आई एन ईयर, ठीक है बच्चों। इन दोनों ही नामों की शुरुआत बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये ई से हुई है, यहाँ पर भी ई से हुई है, पर इनके पीछे बच्चों कौन सा शब्द लिखा है? एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों कीड़े, इंसेक्ट जिसे बोलते हैं, एन इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े जंतु जैसे मधु, मच्छर, कीटक, तितली, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे इंसेक्ट कहलाते हैं इंग्लिश में, पर हम उसका वाचन करने के पहले बच्चों हमें वहाँ पे एन शब्द जोड़ना पड़ता है, एन इंसेक्ट्स।
अब यहाँ देखिए बच्चों, एन यूनिफॉर्म। ठीक है, अभी आपने बच्चों जिन जिन चित्रों को आपने देखा बच्चों, उनके नाम की शुरुआत किस अक्षर से हुई है बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा अगर तो देखा होगा। यहाँ पे देखिए एन अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला। यहाँ देखिए बच्चों एन अपस्टेयर, इसकी भी नाम की शुरुआत यू से हुई है। अब बच्चों मैं अब आपको बता रहा हूँ सर कि ए और एन का प्रयोग हमें कहाँ करना है बच्चों। तो बच्चों जिन शब्दों की शुरुआत हमारे इंग्लिश के वॉवेल अर्थात स्वरों से होती है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, ऐसे शब्दों के पीछे हमें बच्चों एन शब्द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एन, ए एन, एन। देखो बच्चों मैं वापस आपको ले चल रहा हूँ वहाँ पे। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए वापस, कि जिन जिन शब्द की शुरुआत किसी वॉवेल से होती है, वॉवेल मतलब स्वर से होती है, तो उन शब्दों के पीछे हमें एन यह शब्द लिखना है। जैसे यहाँ देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है एप्पल, लेकिन इसकी शुरुआत किससे हुई? ए, इसलिए इसके ठीक पीछे मैंने बच्चों लिखा एन एप्पल। ठीक है, उसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पे अगला शब्द कौन सा है हमारा, ये है बच्चों अगला शब्द एक्स। इसकी शुरुआत किससे हुई है? ए से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एन एक्स। देख रहे हो बच्चों, जो आपको आगे दिखाई देगा, ये देखिए एन एक्स हो गया। अगला अक्षर देखिए एरोप्लेन, तो इसकी शुरुआत भी बच्चों ए से हुई है, मतलब ये वॉवेल है, तो इसके आगे भी क्या लगना चाहिए बच्चों? एन एरोप्लेन। ये देखो बच्चों आया ना एन एरोप्लेन, वेरी गुड। यहाँ भी देखो बच्चों आउल, इसकी शुरुआत भी बच्चों ओ अक्षर से हुई है, ओ क्या है? एक वॉवेल है, इसलिए इसके ठीक पीछे मैंने एन लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ऑक्स देखिए, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग? एन ऑक्स, क्योंकि इस शब्द की शुरुआत किससे हुई है? वॉवेल से हुई है, एन ऑक्स। ये देखो बच्चों यहाँ लिखा है एन ऑक्स। नेक्स्ट बच्चों देखिए एग, इस नाम की शुरुआत, इस शब्द की शुरुआत बच्चों किससे हुई है? ई से हुई है। ये देखो बच्चों यहाँ पे ये ई से इसकी शुरुआत हुई है बच्चों, एग। ठीक है, ये देखो एग, और इसके ठीक पीछे मैं लिखूंगा एन एग। ये देखो ये रहा एन एग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों ईगल, इसके नाम की शुरुआत भी ई से हुई है। ई क्या है? एक स्वर है, वॉवेल है, तो यहाँ पे भी एन ईगल। देखो ये देखिए एन ईगल आया आपके सामने। नेक्स्ट देखिए बच्चों ऑक्टोपस, इसके नाम की शुरुआत किससे हुई है? ओ से हुई है। देख रहे हो आप? हाँ ये ओ, अब ओ से इसके नाम की शुरुआत हुई है, और वो क्या है? एक वॉवेल है, इसलिए एन ऑक्टोपस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो बच्चों इन दोनों ही शब्दों की शुरुआत ई से हुई है, और ई क्या है? एक वॉवेल है, एक स्वर है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों ही शब्दों के पीछे एन आई एंड एन ईयर, एन का प्रयोग किया है बच्चों। ये देखिए एन इंसेक्ट्स, यहाँ पर भी देखो एक शब्द का ई जो है ये एक वॉवेल है बच्चों, आई, और यहाँ पे एन इंसेक्ट्स लिखा गया क्योंकि इस शब्द की शुरुआत किससे हुई है? एक वॉवेल से हुई है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म, यहाँ देखो बच्चों इस शब्द की शुरुआत किससे हुई है? एक वॉवेल से हुई है, यू से हुई है, इसलिए इसके पहले इसके पीछे मैंने क्या लिखा है? एन लिखा है, एन यूनिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों ये अम्ब्रेला शब्द, इसकी शुरुआत भी यू एक वॉवेल से हुई है बच्चों, इसलिए इसके पीछे भी मैंने ये एन शब्द लिखा है। दिख रहे हो आप लोग? एन अम्ब्रेला। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड। ये देखो बच्चों यहाँ पे भी देखिए आप लोग, ये है अपस्टेयर्स अर्थात सीढ़ियाँ, तो इसके नाम की शुरुआत बच्चों एक स्वर से हुई है, यू से हुई है, इसलिए इसके पहले मैंने क्या लिखा बच्चों? एन अपस्टेयर्स। ठीक है बच्चों, ये देखो सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं और फिर ऊपर से नीचे की ओर भी आती हैं। ठीक है, अपस्टेयर्स, सो वी कॉल एन अपस्टेयर्स। नेक्स्ट बच्चों यहाँ देखो, अब हमें करना है क्या बच्चों? हमें ए और एन, इन खाली स्थानों में बच्चों हमें ए और एन यही शब्द लिखने हैं केवल। ध्यान देना बच्चों, या तो ए या तो एन। अब बच्चों मैंने क्या कहा? जिस शब्द की शुरुआत वॉवेल से होती है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, उन शब्दों के ठीक पीछे हमें एन लिखना है। परंतु जिन शब्दों की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से नहीं हुई है, उसके ठीक पीछे हमें क्या लिखना है बच्चों? ए लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया है? बुक। अब इसकी शुरुआत बी से हुई है बच्चों, बी कोई वॉवेल तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ए बुक। ठीक है,
अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ लिखा है एंट। अब बच्चों एंट की जो शब्द की शुरुआत है किससे हुई है, ए से, और ये क्या है, इट्स अ वॉवेल, ठीक है, ये स्वर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन एंट, ठीक है बच्चों। वापस इससे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा ताकि जगह मिले, ये रहा एन एंट। अब बच्चों अगला शब्द देखो, ये है CAT कैट, इसकी शुरुआत सी से हुई है बच्चों, सी कोई वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अ कैट। अब नीचे यहाँ पे आई बच्चों, यहाँ लिखा है एप्पल और इसकी शुरुआत बच्चों ए से हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एन। क्यों, क्योंकि शब्द की शुरुआत एक वॉवेल से हुई है, इसलिए मैं वहाँ पे एन लिखूंगा। और जिन शब्दों की शुरुआत वॉवेल से नहीं होती वहाँ पे हम ए लिखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, एलिफेंट पहला अक्षर ई, तो यहाँ पर भी मैं बहुत आसानी से एन एलिफेंट ऐसा लिखूंगा। ये देखिए बच्चों, इग्लू आई से शुरुआत हुई है, आई क्या है, वॉवेल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एन इग्लू। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे है आई, ये देखो जैसे मैंने आपको पहले भी दिया था कि एन आई, क्योंकि इसकी शुरुआत बच्चों एक वॉवेल से हुई है। यहाँ पे अ काइट, तो बच्चों ने क्या देखा, अ बुक, एन आंट, अ कैट, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इग्लू, एन आई, अ काइट। अब बच्चों यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, आपको केवल पहला अक्षर देखना है शब्दों का। ये क्या है बच्चों, पी, तो यहाँ पे आ गया ए। ये है जी, यहाँ पे भी आ गया अ गन। देन यहाँ पे क्या है, एल्फ, एन एल्फ, क्योंकि इसकी शुरुआत ई से हुई है, एंट, एन आंट, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों अ नोट। देन उसके नीचे अ कप। फिर उसके बाद बच्चों अगला शब्द है, डी से शुरुआत हुआ है, तो यहाँ पे भी अ डोनट। और यहाँ पे कैन, इसकी शुरुआत सी से हुई है बच्चों, तो यहाँ पे अ कैन। तो बच्चों हम इन शब्दों का वाचन करेंगे, अ पॉट, अ गन, एन एल्फ, एन एंट, अ नोट, अ कप, अ डोनट, और 10वां बच्चों है अ कैन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें यहाँ पर भी देखिए लिखा है, पुट ए और एन इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान पे आपको ए या फिर एन शब्द का प्रयोग करना है। तो आपको पहले वाक्य पढ़ना है बच्चों, दिस इज कार। अब बच्चों इस शब्द की शुरुआत सी, तो सी मैंने कहा बच्चों वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे दिस इज अ कार, ठीक है। फिर माई सिस्टर हैज़ कैट, अब इसकी शुरुआत भी बच्चों सी से हुई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। देन ब्लैंक्स, एप्पल इज रेड, डैश एप्पल इज रेड। अब इस डैश या खाली स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ पे एप्पल लिखा है बच्चों, इसकी शुरुआत हुई है एक वॉवेल से, अ से, एप्पल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन एप्पल इज रेड। चौथा वाक्य देखिए बच्चों, देयर इज ब्लैंक एंड ऑन द लीफ। अब इसकी शुरुआत बच्चों ए से हुई है, तो मैं यहाँ पे अवश्य एंड लिखूंगा, दिस इज एन एंड ऑन द लीफ। देन ही हैज़ अम्ब्रेला, इसकी शुरुआत बच्चों किससे हुई है, यू से हुई है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, एन, ही हैज़ एन अम्ब्रेला। और लास्ट में जो छठवां वाक्य है बच्चों, वहाँ पे ध्यान से आप देखिए, तो वहाँ पे लिखा है इट इज़ ओवन, तो ओ किससे शुरुआत हुई बच्चों, और ओ क्या है, ओ एक वॉवेल है, तो इट इज एन ओवन, ठीक है बच्चों। तो वाक्य पूरा पढ़ लें एक बार, ये देखते हैं, ठीक है, वाक्य क्या होगा, आप लोग खुद पढ़िए। ये रहा हमारा वाक्य बच्चों, दिस इज, अब यहाँ पे बच्चों आएगा दिस इज अ कार, ठीक है। नेक्स्ट, माई सिस्टर हैज़ अ कैट। थर्ड वन इज एन एप्पल इज रेड। चौथा वाक्य, देयर इज एन आंट ऑन द लीफ। पांचवा बच्चों देखिए, ही हैज़ एन अम्ब्रेला। एंड लास्ट सिक्स्थ वन, इट इज ओवन, ठीक है बच्चों। वापस एक बार पुनरावृत्ति करें, हाँ, दिस इज
अ कार, माई सिस्टर हैज़ अ कैट, एन एप्पल इज़ रेड, देयर इज़ एन एंट ऑन द लीफ, ही हैज़ एन अम्ब्रेला, एंड लास्ट इट इज़ एन ओवन। तो बच्चों, आपको भी आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसे बहुत सारे रिक्त स्थान दिए हैं जहाँ पे आपको ए और एन शब्दों का प्रयोग करना है ना आसान बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, हमें यहाँ पर भी वही काम करना है बच्चों। खाली स्थान दिए हैं, हमें उन शब्दों को पढ़ना है और उसके ठीक पीछे हमें ए या एन शब्दों का प्रयोग करना है बच्चों। तो हमें क्या करना है, उस शब्द की शुरुआत किस अक्षर से हुई है हमें केवल वो जानना है बच्चों। जैसे दैट इज़, अब यहाँ लिखा है बच्चों बॉक्स, तो बॉक्स की स्पेलिंग बच्चों यहाँ पे है BOX, बॉक्स। अभी बॉक्स की शुरुआत किससे हुई है बच्चों, कौन से अक्षर से, गुड, बी से। और बी कोई वॉवेल है क्या, नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे लिखूँगा दैट इज़ अ बॉक्स। 8वां वाक्य देखिए बच्चों, आई एम गर्ल। अब बच्चों जी देखिए, जी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है बच्चों, वॉवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी आएगा आई एम अ गर्ल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते बच्चे, यहाँ पे 2 रिक्त स्थान दिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एलिफेंट हैज़, फिर ब्लैंक लॉन्ग टेल। ठीक है, तो पहला रिक्त स्थान भरते हैं। यहाँ पे एलिफेंट के पहले इसकी शुरुआत बच्चों ई से हुई है, इसलिए यहाँ पे एन एलिफेंट हैज़। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एल आया है, एल एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग टेल। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अगला देखिए बच्चों 10वां, दैट इज़ ब्लैंक ऑक्स। अब यहाँ पे ऑक्स की शुरुआत बच्चों किससे हुई है, ओ से। ओ क्या है, वॉवेल, जैसा हमने पहले ही पढ़ा था, हमने ऑक्स का भी चित्र देखा था बच्चों। तो यहाँ पे ओ एक वॉवेल है और ओ के ठीक पहले यहाँ देखो ऑक्स आया हुआ है ना, ओ से शुरुआत हुई है, तो इसके ठीक पीछे बच्चों हमें यहाँ लिखना है दैट इज़ एन ऑक्स। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज़ डैश एग ऑन द टेबल। अब बच्चों यहाँ पे एग आया है, इसकी शुरुआत ई से हुई है बच्चों, और ई क्या है, एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे हम एन शब्द का प्रयोग करेंगे। देयर इज़ एन एग ऑन द टेबल। ओके, गुड। नाउ लास्ट, दैट इज़ डैश डॉग। अब बच्चों डॉग, यहाँ डॉग की स्पेलिंग किससे शुरू हुई है, डी से, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ अ डॉग। ठीक है बच्चों, तो वापस इसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सर इसका। दैट इज़ अ बॉक्स, गुड। आई एम अ गर्ल, ओके। देन एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग टेल। इसका मतलब हाथी की जो पूँछ होती है बच्चों, कैसी होती है, लॉन्ग टेल। ठीक है, दैट इज़, अब ऑक्स आया बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग एन। ठीक है, दैट इज़ एन ऑक्स। नेक्स्ट, देयर इज़ एन एग ऑन द टेबल। क्यों यहाँ पे एन लिखा मैंने, कोई बताएगा? हाँ, क्योंकि इस शब्द की शुरुआत जो एग है ये एक वॉवेल से हुई है बच्चों, इसलिए मैंने उसके ठीक पीछे एन लिखा। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज़ डॉग। अब डॉग की स्पेलिंग बच्चों यहाँ देखिए, शुरुआत डी से हुई है, तो ये कॉन्सोनेंट है डी एक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ अ डॉग। ओके, सो दैट इज़ अ बॉक्स, आई एम अ गर्ल, एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग टेल, ये सही हुआ। फिर दैट इज़ एन ऑक्स, देयर इज़ एन एग ऑन द टेबल, एंड लास्ट दैट इज़ अ डॉग। तो बच्चों हमने कुल मिला के 12 वाक्य पढ़े। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीछे पढ़ा हमने दिस इज़ अ कार, माई सिस्टर हैज़ अ कैट,
An apple is red. Then there is an ant on the leaf. Fifth one is he has an umbrella. It is an oven. That is a box. I am a girl. An elephant has a long tail. That is an ox. There is an egg on the table. And last, that is a dog. तो बच्चों इस तरह हमने ए और एन शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, किस शब्द के पीछे हमें ए लगाना है, किस शब्द के पीछे हमें एन लगाना है, ये बच्चों हमने सीखा। ठीक है ना, सबको मालूम पड़ा ए एन का प्रयोग कहाँ करना है। हाँ, ए एन जिस शब्द के पीछे लिखना है बच्चों, उस शब्द का पहला अक्षर आपको देखना है। अगर उसकी शुरुआत एक वॉवेल से हुई है, अर्थात ए ई आई ओ यू से हुई है, तो उस शब्द के पीछे में एन शब्द का प्रयोग करना है, ए एन एन। और जिस शब्द की शुरुआत बच्चों वॉवेल को छोड़कर हुई है, अर्थात कॉन्सोनेंट से हुई है, तो ऐसे शब्दों के पीछे हमें ए लगाना है। ठीक है बच्चों, अ लगाना है, जैसे अ डॉग, अ कार, अ कैट। ठीक है, हाँ ओके। तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। तो करना क्या है आपको बच्चों, आपको हमारा जो ये वीडियो है उसे लाइक करना है, हमारे चैनल को बीएमसी हिंदी एडू 2 को सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों को बताना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है बच्चों। हमारे वीडियो को शेयर्स भी कर सकते हैं आप यूट्यूब के माध्यम से। और आशा करता हूं बच्चों कि आपको आज का पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद बच्चों।